हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडमी स्पॉट पर। साथियों, आज किसी पर्टिकुलर भर्ती के बारे में ना बात करते हुए एक ऐसे कॉमन सेक्शन के बारे में हम बात करेंगे जो कि आपकी प्रत्येक भर्ती के लिए समान रूप से उपयोगी होने वाला है। हालांकि इसके बारे में हमने एक पहले से वीडियो जो आपका नवंबर दिसंबर के आसपास में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई थी, उस समय भी हमने बात की थी। जिन लोगों ने उस सेशन को देखा और उस चीज़ को फॉलो किया, उनको निश्चित रूप से बेनिफिट हुआ है और उस बेनिफिट के मैसेज भी हमें लगातार मिले हैं। और उस सकारात्मक फीडबैक को देखते हुए जो लोग नए जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं इस चैनल से, उन लोगों के साथ में ये सेक्शन जो है वो डिस्कस करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की, एक ऐसे सब्जेक्ट की जो आपके लिए पटवार भर्ती के अंदर, पटवार भर्ती हो गया, वीडियो की भर्ती हो गई, इसके अलावा पुलिस की चाहे सब इंस्पेक्टर की भर्ती है या फिर कांस्टेबल की भर्ती है, शिक्षक भर्ती जितनी भी हैं, तीनों जो शिक्षक भर्तियां हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और जो रीट की मेंस भर्ती है, तीनों में समान रूप से उपयोगी होने वाला है। और मैं कहूँगी इन सब भर्तियों में सबसे ज्यादा जो उपयोगी रहेगा वो शिक्षक भर्तियों के लिए रहेगा। कारण क्योंकि जो राजस्थान जीके वाला आपका जो पोर्शन है वो किसी एक सोर्स से ही लगातार आ रहा है, और वो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम वापस से करेंगे कि कौन सा एक ऐसा सोर्स है जिसको पढ़ के आप मैक्सिमम आउटपुट लेके आ सकते हो, वो भी मुश्किल से 60 70 80 पेज में। तो हम ट्रेंड एनालिसिस करने वाले हैं कि एग्जामिनर किस हिसाब से पेपर अभी बना रहा है और क्या ऐसा कारण रहा है कि इस सोर्स को उपयोग करना पड़ा एग्जामिनर को। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें अभी जेल प्रेरी की, तो जेल प्रेरी के अंदर 100 नंबर का पेपर था, जिसमें से मैक्सिमम जीके के क्वेश्चन यहीं से देखने को हमें मिले। जनरली ये होता है कि जो ट्रेंड एनालिसिस या फिर जो पेपर का एनालिसिस करने का काम होता है वो स्टूडेंट का होता है, परंतु इसमें दो प्रॉब्लम आ जाती है। एक तो ये आता है कि बच्चे को पता ही नहीं चलता सोर्स का कि भाई है क्या। जो भी एक ट्रेंड चलता है मार्केट में कि इस कोचिंग की या इस प्लेटफॉर्म से आप पढ़ लो, तो वो सब चीजें फॉलो करते रहते हैं। दूसरी बात, ज्यादा सब्जेक्ट होने के कारण और समय की सीमितता के कारण एक ट्रेंड बच्चे को एक स्टूडेंट लाइफ के अंदर एनालिसिस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके पास में पढ़ने को और बहुत सी चीजें होती हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसी के बारे में। आपको अंत तक वीडियो देखना है, मैं प्रूफ के साथ में बात करूंगा कि कैसे आप एक किताब पढ़कर, केवल एक किताब पढ़कर राजस्थान जीके को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इससे पहले जो भी साथी पहली बार जुड़े हैं वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको समय समय पर करंट अफेयर और जो भी आपकी एग्जाम के लिए उपयोगी चीजें होती हैं वो पूरी पोस्ट करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं। और ये जो पीडीएफ है, ये भी आपको जो स्लाइड है ये पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएंगे वहां पे। ठीक है, तो टेलीग्राम पर आप या तो ये क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हो, या फिर आप क्या करोगे, टेलीग्राम का आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। तो इस टेलीग्राम में आपको क्या होगा, समय समय पर जो भी एग्जाम हुई, जैसे अभी यूपीएससी की एग्जाम हुई सीडीएस की, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन आए वो सब विद प्रूफ हमने जो है वो आपके साथ में शेयर किए हैं। काफी लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हो, अपने साथियों के साथ में भी इसको शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं आज के सेशन के बारे में, जिस बारे में आज का सेशन हमारा है। तो इसकी अगर हम बात करें, हम यहाँ पे रेफरेंस लेके चल रहे हैं, परंतु मैं आपको बता दूं जो पहली बार जुड़े हैं थोड़ा सा उनको विश्वास कम होता है कि भाई किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो हमने ईओआरओ भर्ती के लिए इससे पहले इस चैनल पे काम किया था। आप लोग जो भी फीडबैक है वो कमेंट में देख सकते हो, जो भी पहले वीडियो अपलोड किए गए उसमें। तो वहां पे पार्ट बी के लिए हमने काम किया था। पार्ट बी में 40 में से 38 क्वेश्चन वहां से देखने को मिले, और मैक्सिमम जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं वो मंथली जो आपको नोट्स अवेलेबल करवाए जाते हैं वहां से पुटअप हो जाते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हमने बात कर ली है। राजस्थान जीके के बारे में हम बात करते हैं। देखो, आज के दिन अगर आपको एग्जाम फाइट करना है, निश्चित रूप से बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है। अगर हम बात करें ग्रेड 4 की, तो मैंने आपको पहले भी बताया था इस भर्ती के अंदर 20 लाख से ज्यादा के फॉर्म भरे जाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं वीडियो पटवार और शिक्षक भर्तियों के बारे में, तो इनमें भी भीड़ कम है नहीं। सभी का सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि सीटें जो है वो सीमित है। तो सिलेक्शन उसी का होगा जो एग्जामिनर का माइंड सेट पकड़ पाएगा। माइंड सेट पकड़ने के लिए आपको जितने भी आपके आसपास में एग्जाम होते हैं उनमें जो भी आपका सिलेबस का टॉपिक लगता है उसको एनालिसिस करना होता है। वो ही काम आज के सेशन में बात करने वाले हैं। मैंने आपको आरपीएससी जब संस्कृत विभाग का पेपर हुआ था उस समय मैंने आपसे बात की थी। तो उस समय मैंने कहा था कि आप जिस भी कोचिंग को पढ़ रहे हो, जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो, करते रहो, निश्चित रूप से आपको बेनिफिट रहेगा। और सब अपने अपने हिस्से की मेहनत कर भी रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। परंतु आपको क्या करना है, जो पूरी जनता पढ़ रही है, एक XYZ किसी भी कोचिंग की अगर हम बात करें, किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करें, तो वहां पे अगर 5000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो क्या उन 5000 का सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो फॉलो केवल मैक्सिमम लोग जो है वो केवल कोचिंग को या फिर
ब्लाइंडली फेथ करते हैं। आपको खुद से एनालिसिस करके एग्जामिनर के माइंडसेट को पकड़ना है, ना कि आपको ज्ञानी बनना है किसी सब्जेक्ट का। तो आपको करना क्या होगा कि जो भी जहां से ज्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं वो चीजें आपको पहले कवर करनी होगी। तो आप जिस भी कोचिंग को फॉलो कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप वहां से छोड़ दो या कोई टीचर अच्छा है बुरा है, टीचर हमेशा अच्छा ही होता है अपने तरीके से, सब लोग जो है बेस्ट करना चाहते हैं। परंतु आज हम बात कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा सोर्स है जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जेल प्रेरी के क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं हम, विद पेज नंबर हम बात करेंगे, आप खुद से भी जाके देख सकते हो। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था जेल प्रेरी के पेपर में, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड की एग्जाम अभी ज्यादा है और इससे पहले हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पेपर भी एनालिसिस कर चुके हैं। अगर आपका सपोर्ट रहा, आपका फीडबैक अच्छा रहा, आपके कमेंट अच्छे रहे इस वीडियो के नीचे, तो हम आगे के भी जो सेक्शन है ऐसे ही शेयर करते रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आया, राजस्थान के उत्तर में 2 राज्य है, नीचे दिए गए विकल्प में सबसे उपयुक्त कौन है, मतलब कौन से ऐसे 2 राज्य हैं जो उत्तर में है, तो पंजाब और हरियाणा। अब ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया, देखो ये कक्षा 6 की किताब है जिसमें पेज नंबर 2 पर दूसरे नंबर के पेज पे ये क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान के पड़ोसी राज्यों का नाम बताइए, बताओ। और इसमें मैप भी दे रखा है, जितना अपने काम का है यहाँ पे वही स्क्रीनशॉट मैंने अटैच किया, परंतु पूरा मैप दे रखा है जिसमें बाकायदा मैपिंग के थ्रू आपको ये समझा रखा है कि भैया पंजाब जो है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ की सीमा को छूता है, और हरियाणा जो है ये हनुमानगढ़ से स्टार्ट होता है, इधर भरतपुर तक हरियाणा जो है वो फैला हुआ है। ये चीजें हम अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं कक्षा 6 की किताब से। देखो बेसिक की ओर आपको लौटना होगा, क्योंकि एग्जामिनर क्या चाह रहा है, अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है, आरपीएससी की बात कर लो या फिर बात कर ले अधीनस्थ बोर्ड की, दोनों में ही ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि भैया जो क्वेश्चंस हैं वो कम से कम डिलीट हो, कम से कम डिलीट हो। तो डिलीट कम से कम हो, इसके लिए क्या करना होगा, एग्जामिनर को ऑथेंटिक सोर्स उठाने पड़ेंगे, और ऑथेंटिक सोर्स सबसे बेहतर जो है वो राजस्थान बोर्ड की किताबें, फिर है एनसीईआरटी की किताबें। इनसे अच्छा ऑथेंटिक सोर्स कोई हो नहीं सकता जो भी लेटेस्ट एडिशन चल रहा होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे केवल राजस्थान बोर्ड को और राजस्थान जीके के बारे में। इस तरीके से ही अगर आप कहोगे तो पॉलिटी का पोर्शन, जियोग्राफी का पोर्शन, जियोग्राफी हालांकि थोड़ा सा करंट के रिगार्डिंग भी टच में रहना पड़ता है आपको, पर पॉलिटी हुआ, राजस्थान जीके हुआ, साइंस वाला जो पोर्शन है, ये सब के सब आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन से मिल रहे हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया। दूसरा क्वेश्चन है, पाकिस्तान के साथ राजस्थान की पश्चिमी सीमा को जो बनती है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है रेड क्लिफ। अगर आप पेज नंबर 4 पे आओगे इसी कक्षा 6 की किताब में, देखो ये हो सकता है आपको किसी नोट्स में भी मिल जाए, परंतु मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मिनिमम, देखो मेरा इस चैनल को बनाने का मकसद एक ही है कि मिनिमम इनपुट, इसके साथ साथ में आपको मैक्सिमम आउटपुट लेना है। क्योंकि मैंने आपको सुबह भी मैसेज के माध्यम से टेलीग्राम में बताया था कि एग्जामिनर जो बेसिक जो एग्जाम होते हैं प्रतियोगी परीक्षा, तो उनमें आपको मैक्सिमम करना है, औरों से बेहतर करना है कि भाई 10 कैंडिडेट हैं, उस 10 में से आपको सिलेक्शन वाली श्रेणी के अंदर आना है, ना कि आपको 100% रिजल्ट देना है। क्योंकि आज तक आपने किसी भी एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित बात कर रहा हूं, कि प्रतियोगी परीक्षा में आपने नहीं देखा होगा कि या तो किसी स्टूडेंट के 100 में से 100 क्वेश्चन सही हो गए, या फिर किसी भी भर्ती की एग्जाम की जो कट ऑफ है वो 100 चली गई, 100 में से 100 ही चली गई, 100% चली गई। तो आपको क्या करना है, मिनिमम इनपुट। तो मिनिमम इनपुट कैसे होगा, कक्षा 6 की अगर आप बात करो तो मुश्किल से 30 से 40 पेज है, और जिसमें पढ़ने वाला जो कंटेंट है वो 10 पेज का ही निकल के आता है। ये 10 पेज आपको कवर करने हैं, इससे आपके सभी क्वेश्चन जो हैं वो सही हो रहे हैं। आगे इसी तरीके से हम बात करते हैं। देखो न केवल पढ़ना है, उसको समराइज भी करना है, बार बार रिवीजन भी करना है, तो इसलिए आपको कंटेंट छोटा रखना है, सोर्सेज सीमित रखने हैं। एक बार जैसे आप स्टार्ट करते हो तैयारी, तो उसके बाद में क्या है, अपना सोर्स जो भी आपका कंटेंट है उसको बदलना नहीं है, उसमें एड ऑन करते रहना है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया, 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया प्रथम शिफ्ट में कि लच्छीराम किस लोक नाटक से संबंधित है। अब आप एक बार नोटिस करना, आप कक्षा 10 की जो किताब है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, इसके अंदर आप जाना पेज नंबर 94 पे, और इस पे जैसे ही आप जाओगे तो 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप एक बार थोड़ा सा एनालिसिस करो कि किस तरीके से लैंग्वेज उठाई जा रही है, किस तरीके से ऑप्शन उठाए जा रहे हैं। देखो यहाँ पे लच्छीराम किस लोक नाटक से संबंधित है, इसमें ऑप्शन देखना आप। इसमें आपकी एग्जाम में पूछा गया, पहला ऑप्शन है शेखावटी ख्याल, देखो इसमें भी शेखावटी ख्याल। दूसरा पूछा गया कुचामनी ख्याल, दूसरा एग्जाम के अंदर जो पूछा गया वही ऑप्शन आपकी किताब में सेम है, मतलब हूबहू जयपुरी ख्याल, जयपुरी ख्याल, हेला ख्याल, हेला ख्याल। मतलब आप एक बात देखो कि ये जो पोर्शन है, जो नीचे जो स्क्रीनशॉट लगाया गया है वो है कक्षा 10 का, उसमें ऑब्जेक्टिव 5 ही क्वेश्चन पूछे गए, और 5 में से जो चौथा क्वेश्चन है वो हूबहू विद ऑप्शन, मतलब ऑप्शन भी चेंज नहीं हुए, ऑप्शन के जो सफलिंग भी नहीं किया, उनका क्रम जो है ABCD का वो भी चेंज नहीं हुआ, हूबहू क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं ये नहीं कहता कि यहीं से है,
परंतु मैंने आपको बताया हमारे चैनल की थीम ये है और स्मार्ट वर्क करना है, अच्छा से कम मेहनत के अंदर ज्यादा सिलेक्शन लेके जाने। तो इसके लिए क्या करना होगा, औरों से आपको हटकर चलना होगा और उसके लिए आपको चीजों को एनालिसिस करना होगा, रेशनल तरीके से आपको सोचना होगा, तर्क संगत सोचना होगा, क्योंकि जनरली जो मेहनत तो है वो हर कोई कर ही रहा है, अपने हिस्से की मेहनत सब कर रहे हैं, पर सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो स्मार्ट वर्क करते हैं। आगे बात समझे आप, देखो मतलब पैराग्राफ जहां से स्टार्ट होता है उसी से पूछ लिया, भरतपुर की जाट रियासत की स्थापना किसने की, कई अलग अलग टीचरों ने इसको अलग अलग आंसर भी बताया। हम यहाँ जेल प्रहरी की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया, आप देखो चूड़ामन, भरतपुर का जो राज परिवार है उसके बारे में जब इस किताब में डिस्कशन किया गया, तो पेज नंबर 22 में क्या लिखा गया, पहली लाइन ये लिखी गई, भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक चूड़ामन था। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही हो जाएगा, पहली ही लाइन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और यहां पे नहीं, आगे में मैं आपको दिखाऊंगा कि जहां से पैराग्राफ स्टार्ट होता है बहु उसी लाइन को ऐसे कैसे, लैंग्वेज भी उसकी चेंज नहीं की जाती। मैंने आपको बताया कि ऑप्शन भी चेंज नहीं हो रहे। फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध कहां से, देखो फड़ कलाकार के बारे में पेज नंबर 62 पर आप जब इस किताब में जाओगे तो आपको दिखेगा कि फड़ कलाकार के बारे में दे रखा है कि भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी इस श्रेणी के प्रमुख चित्रकार है। देखो ये बता दिया भीलवाड़ा, ये आ गया भीलवाड़ा, ऑप्शन डी जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, आपको लाइन बाय लाइन, लैंग्वेज बाय लैंग्वेज और एक क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन बाय ऑप्शन पूछा जा रहा है, चेंज कुछ नहीं कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपको आने वाली एग्जाम के अंदर भी देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन राजस्थान जीके के आपको यहीं से मिलने वाले हैं। और उसका मेन कारण यह है कि आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड ने स्पेशली मेन इंस्ट्रक्शन दिया। आपने देखा जूनियर अकाउंटेंट के अंदर लगभग 40+ क्वेश्चन जो है वो चेंज हुए, डिलीट हुए। ठीक है, लेटेस्ट हम देख रहे हैं जितनी भी एग्जाम होती है उनमें लगभग ये आंकड़ा हमें देखने को मिलता है। अब वर्तमान में जब 3-4 एग्जाम हम पीछे की देख रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन डिलीट कम हो रहे हैं, चेंज कम हो रहे हैं। उसका कारण यही है कि सबको ये गाइडलाइन जारी की गई है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा और आरपीएससी के द्वारा कि भैया आप जो क्वेश्चन बनाओ वो ऑथेंटिक बनाना। तो इसी तरीके से हम विश्लेषण करते हुए चलेंगे कि शाकंभरी के चौहान वंश के शासक का नाम बताइए जिसने कवि बांधव की उपाधि दी। आप जैसे ही पेज नंबर 18 पे जाओगे तो वहां पे देखोगे विग्रह राज चतुर्थ के बारे में कहा गया है कि जैनक भट्ट ने इसे कवि बांधव की उपाधि दी। आ गई बात। और मैं एक क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, राजस्थान के किस इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता ने प्रसिद्ध ग्रंथ लिपिमाला लिखा है। ये प्रश्न पहली बार नहीं है। आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आप ये एनालिसिस कर पाओगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। परंतु जब आप थ्योरेटिकल चीज में बात करते हो तो आप गौरीशंकर ओझा जो लास्ट का जो चैप्टर है उसमें आप देखोगे पेज नंबर 130 के अंदर दिया गया है कि भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना की है। सीधा दे रखा है, कोई डाउट नहीं है मेरे हिसाब से। पीवाई क्वेश्चन को आपको एनालिसिस करना है और न केवल एनालिसिस करना है, उनके माध्यम से आपको यह पता चल जाएगा कि आगे आने वाली एग्जाम में क्वेश्चन कौन सा पूछा जाने वाला है। तो इस तरीके से देखो, एग्जामिनर तो आपके पास में नहीं बैठा, मेरे पास में भी नहीं बैठा, परंतु जो उस माइंडसेट से चल रहे हैं वो उस माइंडसेट को आपको तैयार करके चलना है। नेक्स्ट है जोधपुर शहर की स्थापना किसने की। सबको पता है कि राव जोधा ने इसकी स्थापना की 1459 के अंदर। ठीक है, ये आप वो लाइन यहाँ पे देख पाओगे कि 1459 में जोधपुर नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बना दिया। ठीक है, इसका कार्यकाल भी दे रखा है। इसी तरीके से मैंने आपको आरएस प्री के अंडर ट्रेंड बताया था कि जो हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो 2 पैराग्राफ को मिला के स्टेटमेंट पूछा गया। और आरएस प्री में तो हमने इस तरीके से भी देखा कि एक एक लाइन से 4-4 स्टेटमेंट पूछे। तो ये क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो पेज नंबर 14 पे मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है पेज नंबर 90 पे। देखो मैंने आपको बताया जहां से पैराग्राफ उठा रहा है, जहां से पैराग्राफ स्टार्ट हुआ पहली ही लाइन उठा रहा है और उसकी लैंग्वेज भी चेंज नहीं है। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन हमने चूड़ामन वाले में देखा था, भरतपुर राजवंश के अंदर। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपको बम वाले में देखा है। बम नृत्य का आपको क्वेश्चन पूछा गया कि भरतपुर और अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, बम नृत्य। अब आप एक बार लैंग्वेज देखना क्वेश्चन का कि भरतपुर व अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है। देखो इसको देखना और इस लैंग्वेज को देखना, क्या आपको डिफरेंस नजर आ रहा है? क्या आपको नहीं लग रहा, क्या आपको विश्वास नहीं हो रहा कि यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? मैं आपको क्लेम नहीं कर रहा, परंतु क्या होता है ऐसे स्क्रीनशॉट के साथ में हम डिस्कस करते हैं तो आपको एक तो आगामी दिनों के अंदर ये अगर क्वेश्चन रिपीट हुए तो वो याद हो जाएंगे, साथ ही साथ आपका एनालिसिस हो रहा है, आपको विश्वास होगा, आपका एक फेथ जनरेट होगा, न केवल इस सब्जेक्ट के प्रति, न केवल इस किताब के प्रति, परंतु इस चैनल के प्रति भी। आपके क्या फीडबैक रहते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वीडियो देख के और वापस चले जाते हैं। लाइक जरूर करना है। इतनी मेहनत आपके लिए करके पूरा एक दिन लगा इस एनालिसिस को करने में। हालांकि ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करना है। और अगर आप चाहते हो कि भविष्य में आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर आपको इसी तरीके से
एनालिसिस के माध्यम से पता चले कि कौन सा क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है, क्या सोर्स हमें अपनाने हैं, मिनिमम मेहनत के बाद में हम मैक्सिमम आउटपुट और सिलेक्शन तक कैसे पहुंच सकते हैं। क्योंकि मैं तो ये कहूंगा उसी आदमी का सिलेक्शन होता है जिसके साथ में अपने इष्ट देव होते हैं और साथ ही साथ जो रेशनल तरीके से सोच के, तर्क संगत सोच के मेहनत करता है, न केवल रैंडमली केवल आप ज्ञान अर्जन के लिए अगर पढ़ रहे हो तो वो तो ज्यादा सही है। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप चाहते हो कि ये जितना भी एनालिसिस हम कर रहे हैं उसी तरीके से एनालिसिस किए हुए क्वेश्चन आपको मिले और एग्जाम में हूबहू मिले, जैसा हम करंट अफेयर के लिए बात कर रहे हैं, करंट अफेयर में आपको यूपीएससी तक के जो एग्जाम है वहां पे भी मिल रहे हैं, हूबहू क्वेश्चन मिल रहे हैं, उनका मैंने टेलीग्राम में आपको स्क्रीनशॉट भी डाला है। तो आप क्या करोगे, ग्राम विकास अधिकारी की अगर आप में से कोई साथी तैयारी कर रहा है या आपके कोई साथी नॉन पर्सन तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए आपके पास में बहुत ही अच्छा मौका है सिलेक्शन के लिए। तो उसमें आपको करना क्या होगा, आपको एक एडुस्पोर्ट नाम से एप्लीकेशन आती है अपनी, जहां अपना करंट अफेयर भी चल रहा है। करंट अफेयर आप किसी भी एग्जाम में देख लो, चाहे जेल प्रहरी के अंदर देख लो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो संस्कृत विभाग की, आरएएस प्री की जो एग्जाम थी, सब एग्जाम के अंदर अपना करंट अफेयर मैक्सिमम आ रहा है। उसका कारण ये है कि मेहनत करते हैं और केवल मेहनत नहीं करते हैं, एनालिसिस करके और ऑथेंटिक सोर्स से मेहनत करते हैं। तो इसमें क्या होगा, ग्राम विकास अधिकारी के लिए आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। स्टार्टिंग के जो 30 कैंडिडेट हैं उनके लिए स्पेशल ऑफर है, वो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है एक एडुस्पोर्ट के नाम से। ठीक है, एक मिनट, हाँ, एक एडुस्पोर्ट के नाम से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और वहां पे आप जैसे ही जाओगे तो आपको टेस्ट सीरीज के अंदर जो पहली टाइल होगी टेस्ट सीरीज की, वहां पे जाते ही आपको एक तो करंट अफेयर की मिलेगी। तो आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का करंट अफेयर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। इसका जो प्रूफ है वो आप टेलीग्राम में जाके देख सकते हो, अपने साथियों को देख सकते हो। अब तो बहुत से लोगों के फीडबैक आते हैं, दिन में 50-50 मैसेज आते हैं कि भाई बहुत शानदार कंटेंट है। और ये मैं नहीं कह रहा, आपको पहले स्क्रीनशॉट देखने हैं, उसके बाद में बात करनी है। फिर हम बात कर लेते हैं इस टेस्ट में खास क्या होगा। देखो, इस टेस्ट के अंदर आपको 15 टेस्ट मिलेंगे टोटल आपके एग्जाम तक। इसमें से 6 टेस्ट जो है वो टॉपिक वाइज होंगे और आपका जुलाई से पहले आपका 3 बार रिवीजन हो जाएगा। मतलब जून, मई और जून 2 महीने में आपका वीडियो का 3 बार रिवीजन हो जाएगा और टॉपिक वाइज 6 टेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में आपको 6 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, मेजर टेस्ट मिलेंगे, जिसमें आपका ऑल ओवर जितना भी नॉलेज है वो टेस्ट होगा। इसके फायदे क्या होंगे, देखो, इसको अनुभवी टीम जो है वो तैयार कर रही है। अगर मैं मेरी खुद की बात करूं तो 2020 से लेकर अब तक अलग अलग जो भी वेल नोन प्लेटफॉर्म है, उत्कर्ष है, कलाम है, बूस्टर एकेडमी है, क्वालिटी एजुकेशन है, लगभग सभी के साथ में मैंने पार्ट टाइम या फुल टाइम काम किया है। अपनी किताब भी आई है 5, जिसमें से 3 संजीव पब्लिकेशन की है और 2 अवनी पब्लिकेशन की है। तो वहां से अपने को मैक्सिमम आउटपुट मिला है, बच्चों को संतुष्टि मिली है कि हाँ 100-200 रुपए अगर लगे भी हैं तो वो अच्छी जगह लगे। फिर हम बात करते हैं अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलने वाले हैं आपको, ताकि आपका बार बार रिविजन हो सके। निःशुल्क मासिक करंट अफेयर पत्रिका मिलेगी पीडीएफ फॉर्म में, जिसका आप प्रिंट आउट ले सकते हो डाउनलोड करके। और जहां जहां आवश्यक होगी प्रमाणिक रूप से गुणवत्तापूर्ण व्याख्या मिलेगी। अब जो ये व्याख्या होगी ये 2 तरीके से मिलेगी। देखो, अभी सबसे बड़ा जो डाउट रहता है स्टूडेंट को, वो नए जिलों को लेकर और पुराने जिले को रहकर रहते हैं। तो इसमें व्याख्या में आपको क्या रहने वाला है, जैसे आपको करंट अफेयर के अंदर दोनों फॉर्मेट में नए जिलों के अनुसार भी क्या व्यवस्था है और पुराने जिलों के अनुसार क्या व्यवस्था है, उस तरीके से पूरी मैपिंग टेबल वगैरह मिलाकर और पूरी तरीके से आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलेगी। साथ ही साथ क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आरबीएससी की, एनसीईआरटी बुक की, तो ध्यान रखना जो आपको क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं, कुछ तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं और जिसके भविष्य में रिपीट होने की आवश्यकता है या फिर संभावनाएं बनती हैं। साथ ही साथ आपको आरबीएससी और एनसीईआरटी आधारित नवीनतम प्रश्नों का संतुलित समावेश मिलेगा। ठीक है, तुलनात्मक विश्लेषण मिलेगा ताकि आप अपनी रैंक और जो टॉपर रैंक है उनके साथ में आप अपनी जो है तुलना कर सको। तो आप खुद अगर तैयारी कर रहे हो या आपका कोई साथी कर रहा है तो उसके साथ में आपको शेयर जरूर करना है। ठीक है, बहुत ही बेस्ट मिलेगा और जैसे आपकी एग्जाम होती है उसके बाद में मिलेंगे आपको हूबहू क्वेश्चन मिलेगी। ऐसी हम उम्मीद करके चल रहे हैं क्योंकि अभी तक मां सरस्वती के आशीर्वाद से ऐसा ही रहा है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहती है तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है 9468997282। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। देखो, बनी ठनी वाला क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अब वापस से पूछा है। किशनगढ़ के अंदर ये शैली है और देखो पेज नंबर 57 पे जाओ आपको मिलेगा बनी ठनी। एरिक डिक्सन का जो पूरा ब्यूरो है वो पूरा दे रखा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, किस लोक देवता को मुसलमान रामसा पीर के रूप से नहीं पूजते हैं। ठीक है, तो आप इस बुक के अंदर, एक ही बुक आपको बार बार दिखा रहा हूं, पेज नंबर 29 पे जब आप जाओगे और इसमें ये स्पेशल ध्यान रखना है, जब हम इतने क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं तो इस एग्जाम के अंदर टोटल एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस जो थे वो 100 ही थे। उसके बावजूद इतने क्वेश्चन जो है वो इस किताब से आना, मैं तो ये मानता हूं मेन काम है। अब इसमें थोड़ी सी दिक्कत आपको ये हो सकती है कि ये जो किताब है ये पुराने जिलों के अनुसार है, पुरानी किताब है। तो अगर आप कहते हो तो हम नए जिलों की व्यवस्था के अनुसार और नए जिले
प्लस जो अभी प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन ट्रेंड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में या फिर जो भी एग्जाम में आए हुए हैं संभावित जो आगे आने वाली क्वेश्चन है उनको साथ में लेकर हम डिस्कस कर सकते हैं इस चैनल पे। परंतु उसके लिए क्या होगा, आपको कमेंट लिखना है और अपने साथियों के साथ शेयर करना है। सकारात्मक अगर आपका फीडबैक रहता है, ये अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको, तो ही हम स्टार्ट करेंगे उसको। तो ये आपको दे रखा है पेज नंबर 29 पर। उसके बाद में उस ख्याल का नाम बताइए जो समसामयिक समाचार, कविता, संगीत, गीत और नृत्य का सुंदर मिश्रण है। देखो, समाचार पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर कविता, यहां पे भी कविता, तीसरा संगीत, तीसरा संगीत, नृत्य और सुंदर मिश्रण, नृत्य, गान और सुंदर मिश्रण, मतलब हूबहू लाइन यहां से पूछिए, जयपुरी ख्याल आपका आंसर बी जो है वो सही हो जाएगा। पेज नंबर 93 पे देख सकते हो। पेज नंबर मैंने इसीलिए साथ में मेंशन किया कि आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं हो। वैसे तो ये वो किताब से लिए स्क्रीनशॉट। फिर बात करते हैं स्वांग कलाकार। स्वांग कलाकार जिसने भारत उत्सव में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। देखो अब इसमें देखना, जानकी लाल भांड भीलवाड़ा से हैं, ठीक है, इन्होंने भारत उत्सव में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है। बोलो अब क्या ही करे अगला, ये बताओ। इतने इजी तरीके से आप एग्जाम निकाल सकते हो। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर आ जाता है फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध किससे। फर्स्ट पारी में भी पूछा गया, सेकंड पारी में भी वही क्वेश्चन पूछा गया, तो ये मैंने आपको डिस्कस कर लिया था कि भीलवाड़ा से हैं श्रीलाल जोशी। फिर आता है एनल्स एंड क्यूटीज ऑफ राजस्थान। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, अथाह बार रिपीट हुआ है। आप जो भी नोट्स पढ़ते हो उसमें पहली बार दे भी रखा है, पर वही सेम मैं आपको बता रहा हूँ कि थीम तो अपनी वही है ना, कि मिनिमम आउटपुट 70-80 पेज पढ़ने हैं अपने को, तो फिर उसका बार बार रिवीजन करना है और ये गांठ बांध लेनी है कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, प्लस इससे जो आता है वो गलत मन करके नहीं आऊंगा। ये आप जैसे ये किताब उठाओगे तो पहले ही पेज पे, पहले ही पैराग्राफ में आपको दे रखा है कि 1829 में एनल्स एंड क्यूटीज ने जो ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टॉड ने इस पुस्तक में राजस्थान और राजस्थान लिखा। ये क्वेश्चन भी कई बार जो है क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर हम बात करते हैं सीकर के रेवासा गांव की तलहटी में कौन सा मंदिर स्थित है। पहली लाइन वही पैराग्राफ की स्टार्टिंग से उठाया। मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन ऐसे बता दिए जहां से पैराग्राफ स्टार्ट होता है उसकी लैंग्वेज भी चेंज नहीं होती। देखना, रेवासा ग्राम तलहटी में जीन माता का मंदिर है, ये देख लो, जीन माता, ऑप्शन बी जो है वो आपका सही हो गया। पेज नंबर 42 पे आपको मिल जाएगा। और मतलब बहुत तरीके से आपके लिए मेहनत की जाएगी इस चैनल पे, तो आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। करंट अफेयर का मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, करंट अफेयर का आपको वापस बता देते हैं। अक्टूबर 2024 से लेकर दिसंबर 2025 तक जो ये नौकरियों का साल है, पूरा का पूरा करंट अफेयर आपको मिलने वाला है। अब ये करंट अफेयर आपको कैसे मिलेगा, आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन है, उसके बाद में आपको ना तो कोई बुक परचेज करनी है, मंथली ईयरली कुछ परचेज नहीं करना। उसका कारण, आपको एक मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ मिलेगी जिसमें क्या क्या मिल जाएगा आपको, एक तो सूजस मिल जाएगी, क्रोनोलॉजी मिल जाएगी, मूमल वाली जो बुक है वो मिल जाएगी। इसके अलावा बाजार में जितने भी सोर्स आते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट हो गई, ऑफिशियल जो भी डाटा हो गए, बजट हो गया, सब के सब पूरे के पूरे आपको केवल और केवल 10 से 15 पेज में मिलने वाले हैं और अभी तक मिलते भी आए हैं अगस्त से। और उसका आउटपुट क्या रहता है वो आप टेलीग्राम में जाके देख सकते हो। किस फॉरम में मिलेगी ये, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। देखो ये आपको यहाँ पे दिख रही है, इस तरीके से आपको पीडीएफ मिलेगी जो कि आपकी जितनी भी एग्जाम है, पटवार, वीडियो, सब इंस्पेक्टर, पुलिस कांस्टेबल, सीटी, 4th ग्रेड, शिक्षक भर्तियां, सभी के लिए रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा नोट्स मिलेगा। अगर हम बात करें तो ये लगभग 13-14 पेज का पूरा मंथली करंट अफेयर आ जाता है। इसमें राजस्थान भी आएगा, नेशनल है, स्पोर्ट्स है, अवार्ड है, दिवस है, अभ्यास है, सैन्य अभ्यास हो गई, कोई योजना है वो होगी, पूरे के पूरे आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। बीच बीच में आपको वो क्वेश्चन भी मिलेंगे जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इस तरीके जैसे ये आरएस प्री का पूरा पेज है, इसमें आरएस प्री के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सब आपको विद प्रूफ मिलने वाले हैं, सॉल्यूशन भी और प्लस पर्सन भी। इसी प्रकार फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड भर्ती, उन सभी का जो है वो मिलने वाला है। अभी लेटेस्ट की अगर हम बात करें तो जेल परेरी का आप ये देख सकते हो, पूरा का पूरा आपको टेलीग्राम में भी और यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो इस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम से और एप्लीकेशन के माध्यम से। ठीक है, हाँ, तो हम बात कर रहे थे पेपर इस करंट अफेयर के बारे में। अब इसके साथ साथ आपको क्या मिलने वाला है, जैसे बजट मिल गया, सूजस मिल गया, वन रिपोर्ट जो है वो आपको साथ साथ में मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम हैं जो अक्टूबर 2024 से लेकर दिसंबर 2025 तक आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड, इन दोनों के द्वारा कंडक्ट करवाए गए हैं, ये पूरी पीडीएफ आपको जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। राजस्थान बजट, केंद्रीय बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये पूरा का पूरा इस टेस्ट सीरीज में है और लेटेस्ट ट्रेंड के अनुसार है। मेन बात ये है, अभी तक अगस्त से लेकर मार्च तक की जो मंथली मैगजीन है वो मिल गई। ये आप थोड़ा सा यहाँ पे पोज लेके देख सकते हो कि बच्चों का क्या फीडबैक रहता है। देखो आपकी ये छोटी सी संक्षिप्त की, जो कि मैं आपको बताता हूँ, महीने के 12 से 15 पेज होते हैं, बहुत जबरदस्त है।
निचोड़ एकदम है। इसमें लॉन्च के समय से पढ़ रहा हूं और 80 से 90% कवर हो रहे हैं। लॉन्च इसको किया गया था अगस्त में, अगस्त 2024 में। तो आप देख सकते हो बच्चों का किस प्रकार से इतना सारा मैं तो ये कहूंगा कि करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके पास में अनलिमिटेड सोर्स है, और उन सभी सोर्स को छोड़कर कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो कि पेड कोचिंगों को छोड़कर भी अपने पास में पढ़ रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि कैसे आपको भीड़ से अलग लेके चलना है। ये मैंने आपको बताया जेल प्रेरी की करंट अफेयर की ट्यूशन है। अब आपको करना क्या है, AKEDU स्पोर्ट्स एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, टेस्ट सीरीज में जाना है और यहाँ पे आपको करंट अफेयर की मिलेगी और इसके नीचे ही आपको मिल जाएगा वीडियो की टेस्ट सीरीज, उसको आपको परचेज कर लेना है। अभी ऑफर चल रहा है, स्टार्टिंग के जो 30 कैंडिडेट हैं उनके लिए ऑफर चल रहा है, और जो कूपन कोड है वो क्या है, VDO, ठीक है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, कैपिटल में लगाना है। तो इस प्रकार से आप परचेज कर पाओगे। ये ऑफर बाद में नहीं आएगा, इतना ऑफ हो सकता है बाद में आपको ऑफर देखने को मिले, पर इतना ऑफ नहीं आएगा क्योंकि ये स्टार्टिंग प्राइस है, लॉन्चिंग प्राइस है, तो इसलिए आपको मैक्सिमम दिया गया। टेस्ट सीरीज में आपको किस माध्यम से व्याख्या मिलेंगी वो चीजें आप देख सकते हो। करंट अफेयर की हम यहाँ पे देख रहे हैं, आपको मैप मिलेगा। किसी भी टेस्ट सीरीज में आपको मैप वगैरह टेबल अलग अलग नहीं मिलती। जैसे राइजिंग राजस्थान का एक क्वेश्चन था, और अभी आप जेल प्रेरी में देख भी सकते हो कि आपको पूछा गया कि आयोजन स्थल कहाँ पे है। अभी हाल फिलहाल में एक इसका जो लक्ष्य था 320 करोड़ डॉलर वाला, 320 करोड़ डॉलर का, तो ये जो लक्ष्य था ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रकार से स्क्रीनशॉट जो वो समय समय पर शेयर करते रहते हैं। आपने देखा, और मेरे हिसाब से आपके लिए आपको बेनिफिट रहेगा यहाँ तक देखना। अब आपको ये जरूर पता चल गया होगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। हालांकि खुद से जब पढ़ते हैं अपन तो थोड़ा सा ये डाउट रहता है कि भाई इतनी बड़ी किताब है तो उसमें से काम की चीजें क्या है, वो आपको अनुभव के साथ में आ जाएंगे। अगर आप कहते हैं तो इस चैनल पे हम स्टार्ट कर देते हैं, जो कि आपके लिए अगर हम बात करें वीडियो की भर्ती होगी, पटवार की भर्ती होगी, ठीक है। इसके साथ साथ में शिक्षक भर्तियां हैं, पुलिस की जो भर्ती है, चाहे हम बात करें कांस्टेबल की है, सब इंस्पेक्टर की है, डिप्टी जेलर की है, तो ये सब भर्तियों के लिए आपके ये जो किताबें हैं ये भी यूजफुल रहने वाली हैं। आपका कोई भी डाउट रहता है वीडियो भर्ती को लेकर या फिर किसी भी अन्य भर्ती को लेकर, करंट अफेयर को लेकर, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे को। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर लिखना है। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।